हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन। आई एम हितेश सिंगला और आज हम बात करने वाले हैं कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। मैं भी इसको काफ़ी रिकमेंड करता हूँ अपने काफ़ी कस्टमर्स को। तो हम बात करेंगे एन्युटी प्रोडक्ट्स की। इस केस में हम एक लाइव एग्जांपल भी लेंगे या एक प्रोडक्ट को हम समझेंगे वो प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रहा है, जो प्रोडक्ट का नाम है पीएनबी मेट लाइफ ग्रैंड एश्योर्ड इनकम प्लान। ये प्रोडक्ट है एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड, यानी कि इसके अंदर कोई भी मार्केट लिंकिंग नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी इन दी कंपनी के बोनसेस में। और ये एक डेफर्ड एन्युटी प्रोडक्ट है। सो डेफर्ड एन्युटी क्या है या किस तरीके से ये यूज वर्ड प्ले आउट होता है, ये हम आगे चल के समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ये समझने के लिए कि एन्युटी क्या होता है। व्हाट इज एन एन्युटी? एक एन्युटी एक इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी। सो एन्युटी प्रोडक्ट आपको एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा, जो कि एक इंडिविजुअल और आपके बीच में एक एग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, जिसमें इंडिविजुअल विल मेक पेमेंट्स इन सीरीज और इन लमसम। यानी कि आप वो पेमेंट्स उनको बहुत धीरे धीरे करके दे सकते हैं या एक बार में भी दे सकते हैं, इन एक्सचेंज फॉर विच ही गेट्स पीरियोडिक डिसबर्समेंट्स और इनकम ईदर इमीडिएटली और इन फ्यूचर। सो ये आपको जो आपने पैसा उनको दिया है उसके बदले में वो आपको कुछ पीरियोडिक डिसबर्समेंट्स या फिर इनकम आपको रेगुलर वे में वो देंगे। या तो वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगी या फिर वो इन फ्यूचर रहेगी। सो मेजरली दो टाइप की एन्युटीज जो डिस्कस की जाती हैं अभी इंडिया में, वो है इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी का क्या मतलब है? इमीडिएट एन्युटी का मतलब है कि जो आपने पेमेंट दी उसकी उससे आपको इमीडिएट पेमेंट स्टार्ट हो जाए। तो इमीडिएट पेमेंट कब होगी? लेट्स से हमने आज पेमेंट की है तो एक साल बाद इसकी पेमेंट आपको लाइफ लॉन्ग के लिए स्टार्ट हो जाएगी, जो भी उन्होंने आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया होगा। दूसरा तरीका है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी के अंदर क्या होता है कि आप इस एन्युटी अमाउंट को आज से परचेज करेंगे और इसको आप आगे डेफर कर देंगे कुछ सालों के लिए। यानी कि ये अमाउंट आपका कुछ सालों बाद एक्रू होके आपको मिलना शुरू हुआ, उसको बोला जाता है डेफर्ड एन्युटी। जो हमारी डेफिनेशन की लाइन के अंदर आखिरी पॉइंट मेंशन था कि इधर इमीडिएटली और इन फ्यूचर। इमीडिएटली हो गया इमीडिएट एन्युटी और इन दी फ्यूचर होगी आपकी डेफर्ड एन्युटी। तो अब हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पीएनबी मेटलाइफ ग्रैंड एश्योर्ड इनकम प्लान। ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके से यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी भी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है या कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो पहली एडवर्टीजमेंट जो इनकी वेबसाइट से मेरे को मिली वो ये थी कि पीएनबी मेटलाइफ ग्रैंड एश्योर्ड प्लान आपको गारंटीड एन्युटी फॉर लाइफ टाइम देगा। सो ये एन्युटी आपकी गारंटीड रहेगी लाइफ टाइम तक। और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये दे सकता है वो है 9.2%। अब ये 9.2% कैसे होगा या ये असली में चीज़ आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। सो की फीचर्स में हम जो बात कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल एन्युटी ऑप्शंस टू चूज पर एज पर योर नीड। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या है? एक है लाइफ एन्युटी, यानी कि सिंपल प्लेन टर्म्स में एक आपने एक एन्युटी परचेज की, वो एन्युटी से आपको एक रिटर्न आता रहा, आपको एक रिटर्न मिलता रहेगा और उसके बाद वो एन्युटी खत्म हो जाएगी। सेकंड है आपकी लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस क्या है? जो एन्युटी अमाउंट आपने परचेज किया है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने उसके अंदर डाली है, वो उस पर्सन को, जिस पर्सन ने वो एन्युटी परचेज की है, उसको वापस कर दी जाएगी। पहले वो उसकी बेनिफिट को एंजॉय करेगा और एट द एंड ऑफ द उसकी डेथ पे ये उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी, जो भी उसने परचेज किया था। लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ और सर्वाइवल, एक ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, सी ऑप्शन। फिर आता है जॉइंट लाइफ एन्युटी। जॉइंट लाइफ एन्युटी में क्या होगा कि इसके अंदर आप अपना और अपनी वाइफ या अपने साथ अपने बच्चे को जॉइंट लाइफ
बना सकते हैं, यानी कि एक एन्युटी अमाउंट जो आपने आपका बना उस वो आपको मिलेगा, आपके जाने के बाद आपकी वाइफ या आपके बच्चे को मिलेगा, और जब वो दोनों लोग चले जाएंगे तो उसके बाद वो जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि जो भी परचेज किया गया था, वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये इसके अंदर सिर्फ सिंगल पे ऑफ का ऑप्शन अवेलेबल है। ई ऑप्शन है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड 50% एन्युटी टू सर्वाइविंग एन्युटेड। तो यहाँ पे हमारा जो जॉइंट लाइफ है उसको जॉइंट लाइफ है उसको 50% का सर्वाइविंग एन्युटी मिल जाएगी। ये सारे केसेस हम आगे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। इन्होंने इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस तरीके से वो होगा। आपके पास ऑप्शन पेएबल ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है। सिंगल प्रीमियम, आप एक सिंगल प्रीमियम में पे कर सकते हो, या अफोर्डेबल प्रीमियम ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप ये भी चूज कर सकते हो कि आपको अपनी एन्युटी पेमेंट्स कैसे रिसीव करनी है, आप एन्युटी को कैसे रिसीव करोगे आप अपने पास। प्रीमियम और एन्युटी अमाउंट विल डिपेंड अपॉन द एन्युटी ऑप्शन चोजन। तो जिस तरीके की भी आप ऑप्शन चूज करोगे उसके हिसाब से आपको आपका प्रीमियम डिसाइड होगा और उसी हिसाब से आपकी एन्युटी अमाउंट भी डिसाइड होगी। हाई परचेज प्राइस बेनिफिट्स एज मेंशन्ड इन दी टेबल्स बिलो। तो जितना भी आप हायर प्राइस हाई अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए कर रहे हो एज कम्पेयर टू अगर आप 10 लाख रुपए करोगे, तो 1 करोड़ रुपए वाले को एन्युटी अमाउंट ज़्यादा मिलेगी। सो एन्युटी रेट जो है किस तरीके से आपके डिसाइड होने वाले हैं, तो आप देखिए कि ऑप्शन क्या है, सिंगल पे है और लिमिटेड पे है। सो लिमिटेड सिंगल पे की बात करेंगे। सिंगल पे में अगर आप लाइफ एन्युटी की ऑप्शन ले रहे हो और एनुअलाइज प्रीमियम आपका 10 लाख से नीचे है, तो आपको कोई भी एनहांसमेंट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे निल है। बट अगर 10 लाख और उसके ऊपर का आप एन्युटी अमाउंट लेते हो सिंगल पे के अंदर, तो आपको वहाँ पे 0.7% का फायदा होगा अगर आप लाइफ एन्युटी ले रहे हो, और अदर एन्युटी ऑप्शन है तो 1% का आपको एडिशनल बेनिफिट उसके अंदर मिलेगा। एनुअलाइज प्रीमियम अगर आप चूज करते हो, अगर आपने 2.5 लाख का एनुअलाइज प्रीमियम चूज किया है तो उसके अंदर वो ऑप्शन में आपको निल रहेगा। अब आगे जाते हैं हम लिमिटेड पे के ऊपर। लिमिटेड पे के अंदर दो ऑप्शन है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की। अगर उसके अंदर आप ऑप्शन लेते हो तो आपकी लिमिटेड पे 5, 7, 10 के अंदर अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दी है, 0.9, 0.8, 0.7। अगर लाइफ एन्युटी ऑप्शन है, और अगर कोई अदर एन्युटी ऑप्शन है तो 1.3, 1.2, 1.1। और अगर आप एनुअलाइज प्रीमियम ले रहे हो 5 से ज़्यादा की, तो 5 लाख से ज़्यादा की, तो 5, 7, 10 के अंदर एक 1.5% का एडिशन, 1.25% का बेनिफिट, ये फैक्टर्स 1% से ज़्यादा बेनिफिट। और अगर आप अदर ऑप्शंस लेते हो तो 2.25, 2.0 और 1.75 की आपकी इन्हांसमेंट्स इसके अंदर। सो हमने जो 5 ऑप्शन अभी मेंशन की थी पिछली स्लाइड में, उन 5 ऑप्शंस को आगे स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लाइफ एन्युटी का, जो कि बहुत ही प्लेन सिंपल ऑप्शन है। इस केस में मिस्टर महेश्वरी हैं, 55 ईयर्स उनकी एज है। वो अपनी गोल्डन ईयर्स मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये पीएनबी मेट लाइफ गेन लाइफ एन्युटी ऑप्शन को चूज़ किया है। उसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट किया कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगले 10 साल के लिए। डेफरमेंट कर दिया अपनी एन्युटी को कि मैं 65 के बाद ये अपने लिए हर साल पैसा चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले 55 से 65 तक अपना 10 साल का पेमेंट पूरा किया, 10 लाख रुपए पे किए। 11th ईयर के एंड पे जाके उनको एन्युटी पेमेंट स्टार्ट हुई 98,860 रुपीज़। तो 9.88% के हिसाब से उनको पीएनबी मेट लाइफ एन्युटी देता रहेगा टिल द टाइम ही इज अलाइव। और जब उनकी डेथ होगी तो ये पेमेंट खत्म हो जाएगी और पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पीएनबी मेट लाइफ के पास चला जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जो ऑप्शन ए है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस हो जाएगा। यानी कि साहिल का केस है, इसके अंदर 50 साल के हैं वो, उन्होंने लाइफ एन्युटी लिया और श्योर किया कि अपनी रिटायरमेंट को पीसफुल और स्ट्रेसफुल रखने के लिए पीएनबी मेट लाइफ गेन का प्लान ले लिया। 1 लाख रुपए की एन्युटी प्रीमियम अमाउंट वो दे रहे हैं, पर उन्होंने 5 साल के लिए प्रीमियम दिया, यानी कि 5 लाख रुपए दिए। और
डेफर किया है 10 साल के लिए, यानी कि 10th ईयर के बाद उनको पैसा आना शुरू होगा, जो कि 11th ईयर एंड में उनके पास पैसा आना शुरू होगा। तो पहले 5 साल उन्होंने 1-1 लाख रुपए यानी कि 5 लाख रुपए दिए, उनको एन्युटी 11th ईयर के एंड पे आनी शुरू हुई 46,290 रुपीज़, 290 रुपीज़। और ये पॉलिसी उनकी कंटिन्यू रहेगी जब तक वो जिंदा है, ठीक है। बट अब पॉलिसी, अगर लाइफ एश्योर्ड जो थे मिस्टर साहिल, उनकी डेथ हो जाती है किसी इस पीरियड के दौरान, यानी कि जब उनका एन्युटी पीरियड चल रहा था, तो उसके बाद जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था इस पॉलिसी, इस एन्युटी प्लान के अंदर, यानी कि 5 लाख रुपए, वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरे प्लान की बात करते हैं। तीसरी ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ और सर्वाइवल। तो यहाँ पे केस क्या है कि मिस्टर आ रहे हैं, 60-year-old विमेन हैं वो, उन्होंने अपनी एन्युटी प्लान लिया है, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 2 लाख रुपए देंगे अगले 5 साल के लिए, और डेफरमेंट सिर्फ 5 साल का रखेंगे। तो यहाँ पे 60 to 65 इन ईयर्स में उन्होंने पैसा देना शुरू किया। 6 साल तक पहले 5 साल तक उन्होंने पेमेंट की है। छठे साल के एंड पे उनको अपना 2 लाख के ऊपर जो उनका एन्युटी अमाउंट था वो बन रहा है 65,630 रुपीज़ पर पॉलिसी ईयर। हर साल उनको ये अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। जब उनकी एज 85 यानी 85 के आसपास है, तो उन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है कि मैं 25 साल, जब पॉलिसी के 25 साल निकल जाएंगे उस टाइम पे मेरे को जो मैंने अमाउंट पे किया था वो उसका 50% वापस मिल जाए। तो इन्होंने इस केस के अंदर 2 लाख करके 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख रुपए ये इनको वापस मिल जाएंगे, और उसके बाद एन्युटी फिर से चलती रहेगी, ठीक है। और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो बाकी 50% का जो पैसा बचा था वो इनके नॉमिनी को चला जाएगा। अब आते हैं हम डी ऑप्शन पे, जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब जॉइंट लाइफ एन्युटी में क्या होगा, हम केस डिस्कस करते हैं कमलेश का, जो कि 60 साल के हैं, 60 years old पर्सन है। ये अपने और अपनी वाइफ के लिए ये प्लान लेना चाहते हैं, जिसके अंदर इन्होंने 5 लाख का प्रीमियम एक ही बार में दे दिया, यानी कि स्टार्टिंग में दे दिया, 0 ईयर में उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए हैं, और डेफरमेंट चूज़ किया है कि 10 साल के बाद मैं पेमेंट अमाउंट लेना शुरू करूँगा। तो 5 लाख इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया, जॉइंट लाइफ चूज़ किया अपनी वाइफ को साथ में। अब जॉइंट लाइफ के केस में यहाँ पे आप देखिए कि 11th ईयर ऑनवर्ड उनको 65,000 समथिंग उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अब हो सकता 80th ईयर में मिस्टर कमलेश की डेथ हो जाती है। कमलेश की डेथ होने के बाद अब ये जो एन्युटी अमाउंट मिल रहा था ये इनकी वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये अमाउंट इनकी वाइफ को मिलता रहेगा। और जब उनकी वाइफ की डेथ होगी, लेट्स से उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है जब वो 90 ईयर, पॉलिसी रनिंग 90 ईयर्स की हो जाती है, तो उस टाइम पे जो 5 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किए थे ये उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे एज अ लीगेसी मनी। तो लास्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर, जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड 50% एन्युटी टू दी सर्वाइविंग एन्युएंट। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर जतिन है, 45 ईयर्स ओल्ड के हैं। इन्होंने ये जॉइंट लाइफ एन्युटी ली, अपनी और अपनी वाइफ जो सेम एज की है। प्रीमियम 5 लाख रुपए का इन्होंने पे कर दिया, एक टाइम का, यानी वन टाइम प्रीमियम पे किया है, और 10 साल का डेफरमेंट पीरियड ले लिया है। यानी 45 में जो कि 0 पॉलिसी ईयर बनता है उस टाइम पे इन्होंने 5 लाख रुपए पे कर दिए। 10 साल, यानी 10 साल तक ये पॉलिसी ऐसी चलती रहेगी, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 11th ईयर ऑनवर्ड इनको पैसा मिलना शुरू होगा 53,645 पर ईयर, ये इनको 11th ईयर एंड से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। अब 70 में आके मिस्टर जतिन की डेथ हो जाती है। अब इनकी वाइफ के पास जो एन्युटी अमाउंट जाएगा वो उसका 50% से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 53,645 रुपीज़ का हाफ अमाउंट 50% से रिड्यूस होकर उनकी वाइफ को मिलने लग जाएगा। और जब इनकी वाइफ की भी डेथ होगी तो
उसके एंड पे जाके रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के कारण इनके नॉमिनी को जो 5 लाख मिस्टर जतिन ने डाले थे वो एज अ लीगेसी मनी पास ऑन हो जाएंगे। अगर आपने अब ऑब्जर्व किया हो, जैसे जैसे हमने ऑप्शंस में एडिशन किए तो हमारा एन्युटी अमाउंट कम होता गया, परसेंटेज ऑफ एन्युटी अमाउंट कम होता गया। सो लाइफ एन्युटी जब हमने स्टार्ट की थी, अगर सिंपल लाइफ एन्युटी वो सबसे हाईएस्ट हमारे को रिटर्न देने वाली एन्युटी अमाउंट है, और उसके बाद जैसे जैसे हम कुछ ऑप्शंस ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब हम पॉलिसी को, प्लान को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या एंट्री एज है, क्या मिनिमम अमाउंट एंट्री की है, या किस तरीके से एन्युटी वर्क करता है। सबसे पहला है कि मिनिमम एंट्री एज 40 से नीचे आप किसी को भी एन्युटी एज ऑफ ये प्लान खरीद नहीं सकता है, वो 40 का सबसे पहला उसका एज रहेगा। लाइफ मैक्सिमम एज है लाइफ एन्युटी जिसके अंदर आपका रिटर्न ऑफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ और सर्वाइवल वो है 65, नहीं तो बाकी सभी ऑप्शन में टिल 85, यानी कि और 84 तक बंदा ये प्लान खरीद सकता है, 84 की एज तक खरीद सकता है, और एन्युटी जो है वो 85 में शुरू हो जाएगी। अब मिनिमम एन्युटी अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम एन्युटी अमाउंट आना चाहिए बंदे के हाथ में। अगर उसने एनुअल ऑप्शन लिया है तो उसका मिनिमम एनुअल अमाउंट 12,000 रुपये होगा, यानी कि 12,000 रुपये का मिनिमम एनुअल अमाउंट अगर नहीं बन रहा है तो उतने तक का तो वो एन्युटी नहीं चालू होगी। हाफ ईयरली अगर कर रहा है तो 6,000 का मिनिमम चाहिए, क्वार्टरली 3,000 का, और मंथली 1,000 रुपये का। तो 1,000 रुपये मंथली इज मिनिमम क्राइटेरिया जो हर एन्युटी का एक बेसिक फीचर है कि एन्युटी 1,000 रुपये की जाएगी। तो उसी के हिसाब से जब आप परचेज प्राइस देखते हो, परचेज प्राइस और कुछ नहीं, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस प्लान के अंदर। तो अगर आप मिनिमम पे सिंगल पे में जा रहे हो तो मिनिमम अमाउंट जो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो वो है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये आपको मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको 1,000 रुपये मंथली या एनुअली मिल सके। और मिनिमम लिमिटेड पे में जो है 5, 7, 10 वो ₹30,000 है। मतलब आप 5, 7, 10 साल का पीरियड ले सकते हो पेमेंट के लिए, उसके अंदर 30,000 रुपये का मिनिमम पेमेंट आएगा। और मैक्सिमम परचेस लिमिट इसके अंदर कोई भी लिमिट ऐसा नहीं है, थोड़ा अंडर के ऊपर जाएगा। पीपीटी और डेफरमेंट, कितना आप डेफर कर सकते हो अपनी एन्युटी को, कितने सालों से एन्युटी को डेफर कर सकते हो। अगर आपने सिंगल पे यानी कि सिंगल पे में पे किया है तो आप उसको 1 साल से 10 साल तक, यानी कि इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी 10 साल तक जा सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गोइंग टू 10 साल तक आप कर सकते हैं। अगर आपने 5 पे किया है, 5 पे का पेमेंट ऑप्शन लिया है, यानी कि आप 5 इंस्टॉलमेंट्स में परचेज प्राइस को परचेज कर रहे हो, तो वो 5 से 10 साल हो जाएगा। वही 7 साल का पेमेंट टर्म ले रहे हो तो 7 से 10 हो जाएगा। 10 पे का ले रहे हो तो 10 का आपका मिनिमम रहेगा। एक कंडीशन है, लिमिटेड पे ऑप्शन जो है वो सिर्फ ABC ऑप्शन के लिए अवेलेबल है आपके लिए, जहाँ पे हमारी सिंगल लाइफ एनुटेंट की हमने बात की थी। गारंटीड एडिशन, एक कंडीशन इन्होंने डाली है इस पॉलिसी के अंदर कि अगर आपने इफ योर पॉलिसी विल एक्रू गारंटीड एडिशन at the end of each month till the end of deferment period at a rate of 0.5% of the total premium paid। अगर आपकी पॉलिसी चल रही है इन फोर्स स्टेटस है तो 0.5% का टोटल प्रीमियम का वो पर मंथ के हिसाब से उसको एडिशन करता है। Total premium paid shall be total premium received under the base policy excluding any extra premium taxes। एन्युटी जब भी आप परचेज करते हो तो इसके अंदर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जो कि आपके GST है। आई थिंक अभी आज के हिसाब से 18% एप्लीकेबल है। गोइंग फॉरवर्ड कुछ चेंजेस हो तो लॉ के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। सो वो 0.5% जो एक्रू होगा गारंटीड एडिशन, दैट वुड बी एक्रूड ओनली ऑन द बेस प्रीमियम। जो भी टैक्सेस या कुछ भी एडिशनल प्रीमियम आप पे करो उसके ऊपर नहीं एक्रू होगा। प्रीमियम अमाउंट्स आप किस तरीके से प्रीमियम पेमेंट कर सकते हो और एन्युटी पे आउट कैसे कर सकते हैं। अब ये स्लाइड आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम मोड चेंज करने की कोशिश की तो आपका
एन्युटी बाइंग अमाउंट यानी कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा कैसे? अगर सपोज कीजिए आपने 10 लाख की एन्युटी एनुअल मोड मिली तो आप 10 लाख रुपए पे कर रहे हो, बट अगर उसी तरीके का आपको बेनिफिट लेना है तो हाफ ईयरली मोड में मॉडल फैक्टर 0.5131 के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि 10 लाख के अंदर ये पैसा 10 लाख इंटू 0.5131 ये आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा हाफ ईयरली मोड पेमेंट में। वही क्वार्टरली मोड पे 0.2605 पे करना पड़ेगा, मंथली मोड में 0.0886 पे करना पड़ेगा जब आप परचेज कर रहे हो। अब यही चीज़ जब आप अपनी एन्युटी पे आउट्स ले रहे हो तो वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो अगर आप एन्युटी अमाउंट आपने ईयरली मोड में लिया तो वो तो एज इट इज आपके हाथ में आएगा, बट अगर आपने हाफ ईयरली मोड उसको सिलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर 97.5% ऑफ ईयरली एन्युटी जो बनना था वो आएगा डिवाइडेड बाई 2। वही क्वार्टरली मोड पे 97.5% ऑफ ईयरली एन्युटी 1/4। सो जैसे ही आप अपने पे आउट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में, आपका पे आउट अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। और वही चीज़ एप्लीकेबल है जब आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो। अगर आपने प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दे दी है पॉलिसी ने कि आप मंथली और क्वार्टरली हाफ ईयरली मोड पे पेमेंट कर लो, बट अगर आपने ईयरली पेमेंट नहीं की तो आपको प्रीमियम भी अमाउंट भी उसकी एन्युटी के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस्ट सूटेड केस ऑफ इंटरेस्ट ये है, आप एनुअल मोड में पेमेंट कीजिए और एनुअल मोड में ही अपना एन्युटी पे आउट लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है एन्युटी की तो आपको 30 डेज लेटर एडवांस में देना पड़ेगा नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी ईयर से पहले। यानी कि 1 साल के अंदर अगर आपकी पॉलिसी चल रही है तब आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपको 30 दिन पहले मैक्सिमम नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से पहले आपको ये देना पड़ेगा। फ्री लुक पीरियड भी है। अगर आपने पॉलिसी परचेज की 30 दिन का फ्री लुक पीरियड जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो आपके है। ग्रेस पीरियड, सपोज कीजिए आपने मंथली मोड पे पॉलिसी ली हुई है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड देगी कंपनी, 30 डेज का अगले अदर मोड्स पे देगी। अगर ग्रेस पीरियड के अंदर एनुटेंट की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ बेनिफिट, जो पॉलिसी के अंदर आपको डेथ बेनिफिट मिलना था वो डिडक्ट करके जो उस टाइम का इंस्टॉलमेंट था वो करके पे किया जाएगा। पॉलिसी लैप्स कब होगी? जब आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं पे किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी को लैप्स नहीं होने देना अगर आपने ये किया। पॉलिसी में सरेंडर ऑप्शन है। अगर कैसे सरेंडर होता है? अगर आपने डेफरमेंट कंप्लीट कर लिया, जितना भी डेफरमेंट पीरियड था, तो उसके अंदर अगर आपने सिंगल पे लिया है तो सरेंडर वैल्यू जो पॉलिसी आपका ईबीआई जो पॉलिसी आती है उसके अंदर एक सरेंडर वैल्यू लिखकर आ जाएगा कि किस टाइम पे कितना सरेंडर हो सकता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। अगर आपने लिमिटेड पे लिया है और सिर्फ एक प्रीमियम फर्स्ट प्रीमियम पे किया है तो उसमें आपको सिर्फ स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलेगी, काफ़ी कम वैल्यू होती है। और अगर ये 2 साल से ऊपर प्रीमियम पे हो चुका है तो आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू पॉलिसी से मिलेगी। ये दो कॉलम्स आपको अपने ईबीआई या आपकी पॉलिसी जब आप खरीदोगे वहाँ पे मिल जाएंगी, वहीं पर ये अमाउंट्स मेंशन होते हैं। सरेंडर आफ्टर डेफरमेंट पीरियड, अगर आपने पॉलिसी डेफरमेंट से, एक तो है हमने डेफर हुई नहीं थी अभी हमारी कंप्लीट, उससे पहले हमने सरेंडर करने के लिए अप्लाई करा, और दूसरा पीरियड है कि अगर हमारी डेफरमेंट पीरियड खत्म हो गया ना उसके बाद अगर हमारे पास जॉइंट एन्युटेंट लाइफ एन्युटेंट पॉलिसी यानी ऑप्शन ए थी तो आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, यानी कि आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। अगर आपने डेफरमेंट पीरियड कवर कर लिया है उसके बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हो अगर आपने सिर्फ लाइफ एन्युटेंट पॉलिसी यानी ऑप्शन ए ली है। अगर ऑप्शन बी सी डी ई अगर आपका है तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू इज पेबल। स्पेशल सरेंडर वैल्यू अगेन आपको वहां से मिलेगी और वो आप पे कर सकते हो। सो ऑप्शन ए लेने का आपको एक नुकसान है कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर पाओगे, और बाकी सब ऑप्शंस में आप इसको सरेंडर कर सकते हो स्पेशल सरेंडर पेमेंट में। जैसे ही सरेंडर पेमेंट आपकी होगी उस टाइम पे पॉलिसी आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। रिड्यूस पेड अप, अब
आपने पॉलिसी ली 5 साल के लिए पेमेंट के लिए, आप पेमेंट 2 साल के बाद आप नहीं करना चाहते हो, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स ये लिमिटेड पे पॉलिसीज के लिए ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि सिंगल पे में तो आप पेमेंट कर चुके हो। अगर पॉलिसी ने सरेंडर वैल्यू एक्वायर कर ली है और कोई फर्दर इंस्टॉल नो फी हम नहीं दे रहे हैं उसके अंदर, तो पॉलिसी पेड अप में चली जाएगी, ठीक है। हाउएवर पॉलिसी सरेंडर के लिए अभी भी आपकी, क्योंकि सरेंडर वैल्यू आप अचीव कर चुके हो पॉलिसी के अंदर, तो आप सरेंडर कर सकते हो उस पॉलिसी को। गारंटीड एडिशंस जो थे वो बंद हो जाएंगे, 0.5% जो हमने डिस्कस किया था वो गारंटीड एडिशन इसके अंदर बंद हो जाएगा। अब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में कैसे चलेगी? जो एन्युटी बेनिफिट आपको पहले प्रॉमिस किए गए थे ओरिजिनली, इनटू टी, जितनी आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी है, प्रीमियम पे कर दी है, डिवाइडेड बाय एन, दैट इज जितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी तो उसके हिसाब से आपकी एन्युटी बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने कोई पॉलिसी ली, आपको कुछ सालों बाद लगा कि मेरे को ये पॉलिसी नहीं कंटिन्यू है, तो उसके अंदर आप रिड्यूस पेड अप पे भी पॉलिसी को रन कर सकते हो अगर आपको वो पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी है। सर्वाइवल बेनिफिट कोई चेंज नहीं होगा, डेथ बेनिफिट में भी कोई चेंज नहीं होगा। रिवाइवल, अब पॉलिसी को आपने पेड अप में कन्वर्ट कर लिया, आपको अगर ये पॉलिसी रिवाइव करनी है तो भी रिवाइव की जा सकती है। पॉलिसी रिवाइव करने के कुछ कंडीशंस हैं। जितने भी एरियर ऑफ इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा एट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, वो आपको पूरे देने पड़ेंगे। राइटिंग में पॉलिसी में देना पड़ेगा कि क्यों आप इस पॉलिसी को अब रिवाइव करना चाहते हो। अब रिवाइवल इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली की ऊपर ये आपसे चार्ज करने वाले हैं। इन्होंने कंडीशन भी दी है कि 10 ईयर जी सेक के हिसाब से प्लस 0.50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ये इस रेट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट वो आपको जब आप अगर आप इस पॉलिसी को रिवाइज करने जाओगे तभी आपको ज़्यादा समझेगा, बट 8% के हिसाब से ही ज़्यादातर ये पॉलिसी को करने वाले हैं। रिवाइवल और पॉलिसी विल बी सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल। आप ने अगर पॉलिसी सब रिवाइव करनी है तो बोर्ड के अप्रूवल के ऊपर जाएगी, अंडर राइटिंग और पॉलिसी दोबारा से होगी। सरेंडर अगर हो चुकी है पॉलिसी तो वो रिवाइव नहीं हो सकती है। और जो लैप्स पॉलिसी है वहाँ पे वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आपको वो करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने ये पॉलिसी अगर रिवाइव होगी, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, अंडर राइटिंग में अप्रूव हो गया, तो आपके सारे जो भी लैप्स बेनिफिट थे वो सारे री इनिशिएट कर दिए जाएंगे। गारंटीड एडिशंस भी आपको वापस डाल दिए जाएंगे इसके अंदर। पॉलिसी का आप लोन भी ले सकते हो, एक अगर आपके पास ये पॉलिसी चल रही है, बट लोन का वो कैन बी टेकन ओनली ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड वंस द पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, डेफरमेंट पीरियड और सरेंडर वैल्यू अगर पॉलिसी के पास है तभी आप इसके अंदर लोन ले सकते हो इस पॉलिसी के ऊपर, जो कि 10% के हिसाब से आपको मिलने वाला है। 10% द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग लोन इज टेकन एज 10-year GSEC रेट एज ऑन April 1st of April प्लस 250 बेसिस पॉइंट। तो आप ये इसके हिसाब से भी आपका रेट चेंज हो सकता है कि हर साल 10 GSEC आपका क्या चल रहा है, और 250 पॉइंट उसके ऊपर 50 नियरलेस 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर, यानी होल फिगर को उसको बना के ये आपकी पॉलिसी को हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रिन्यू कर सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है सेक्शन 33 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, जो कि बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। नॉमिनेशन अगर आपने इसमें MWP अटैच किया है इस पॉलिसी के अंदर तो नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। असाइन भी की जा सकती है, आप इस पॉलिसी को अपने ट्रस्ट या किसी के साथ भी असाइन कर सकते हैं, और असाइनमेंट के बाद ये पॉलिसी को अगर MWPA में चली गई है तो MWPA में आपको असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनेशन, कब पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी आपकी? ऑप्शन ABC, यानी कि जहाँ पे हम सिंगल लाइफ की बात कर रहे थे, जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा एनोटेंट है, तो उसकी डेथ पे पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। जबकि D&E में जब तक दोनों एनोटेंट नहीं मर जाते, दोनों एनोटेंट नहीं मर जाते तब तक ये पॉलिसी चलेगी। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज फ्री लुक रिक्वेस्ट। तो आपकी आप जिस दिन आपने फ्री की रिक्वेस्ट दी उससे डेट की एक्सेप्टेंस की। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सरेंडर बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी ऑन जिस दिन आपने
सरेंडर बेनिफिट इस पॉलिसी का इफेक्ट कर दिया, या फिर आपने पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया जब वो लैप्स हो गई। एक और चीज़ है, अगर आपने इस पॉलिसी के ऊपर लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट जो है 90% से ज़्यादा हो जाता है ऑफ द सरेंडर्ड वैल्यू एंड द सेटलमेंट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनी, तो पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती है विद इन दी फ्री लुक पीरियड ऑल्सो। टर्म्स ऑफ for single life policy, if annuitant death is due to suicide within 12 months from date of commencement of the policy or from date of revival of the policy as applicant, a nominee or the beneficiary shall be entitled। अगर कोई बंदे एनुइटेंट ने जिसने पॉलिसी ली उसने 12 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सुसाइड, तो उस केस में नॉमिनी या बेनिफिशियरी जो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी का है उसको 80% ऑफ द टोटल पेड प्रीमियम पेड दिया जा सकता है एज द बेनिफिट, और वो पॉलिसी लायबल नहीं है कोई भी इंटरेस्ट और अमाउंट पे करने। और जॉइंट लाइफ में भी वही चीज़ है कि अगर किसी भी एनुइटेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू सुसाइड तो 80% तक का बेनिफिट नॉमिनी को दिया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो दैट इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80 CCC, बट एन्युटी पे आउट्स जो आप लोग एन्युटी पे आउट्स आर जनरली टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इन द ईयर। सो आपको वो एज अ सैलरी दिखा के अपनी पे आउट रिसीव करने पड़ेंगे। अब एक केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि अब इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है कि 9.8, आई थिंक स्टार्टिंग में 9.2 का हमारे को मिल रहा है। क्या हमारे को 9.2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? राज का केस है, 50 ईयर्स ओल्ड ये पर्सन है, इन्होंने 2 लाख रुपए की एन्युटी स्टार्ट की, एन्युटी प्रीमियम स्टार्ट किया, 2 लाख से प्रीमियम स्टार्ट करके 5 साल तक पे किया, 10 साल का डिफरमेंट लिया, 11th ईयर एंड में आके उनको 92,580 रुपीज़ मिलने शुरू हुए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द पॉलिसी इज 9.25। आपको 9.25 इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट में आपको कैसे मिल रहा है? सो एग्जैक्ट टर्म में बात करें, अगर बंदा जो हमने पिछला केस बात किया उसके अंदर अगर ये बंदा 75 तक अलाइव रहता है तो उसको एग्जैक्ट 4.49% के हिसाब से मिल रहा है, और टिल 85 तो 5.09 के हिसाब से मिल रहा है, टिल 90 5.24% के हिसाब से, टिल 95 5.3% और टिल 100 5.42%। सो ये इंस्ट्रूमेंट आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाले हैं ओवर दिस होल पीरियड, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका थोड़ा कम हो जाता है। यही सेकंड केस की बात करते हैं जहाँ पे साहिल है, एजेड 60, उन्होंने ये लिया है, ये प्लान लिया है 10 लाख का, उन्होंने एक लमसम प्रीमियम पे कर दिया। इस केस के अंदर उनके 84,000 के हिसाब से आ रहा है। एक्सआरआर की बात करें, अगर सेकेंड एनुटेंट टिल 90 तक 90 तक वो अलाइव रहते तो 5.51, 95 में 5.64, 5.7, तो यही 6-7% के आसपास का आपका एक्सआरआर आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एन्युटी प्रोडक्ट फ्रॉम पीएनबी मेटलाइफ। मुझे लगता है आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं बुरी हैं। ये प्रोडक्ट को रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखना इज़ नॉट गुड। इसको देखने का तरीका ये है कि आपको एक रिटर्न आपकी पूरी लाइफ के लिए एक्रू हो जाएगा, जहाँ पे आप एफडी के कंपैरिजन में इस प्रोडक्ट को रखते हो कि आप एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर या नीचे हो जाएगा तो ये कांस्टेंट रहेगा आपके लिए। इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऑफ एफडी भी देखा जा सकता है, रादर जस्ट एज अ कॉम्पिटिशन ऑफ अ एफडी प्रोडक्ट। तो उस तरीके से देख के इसको एक रिटायरमेंट कॉर्पस प्लानिंग में, जब आपका कॉर्पस प्लान हो चुका है, जब आप रिटायरमेंट के लिए यूज़ करना है तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट को इमीडिएट एन्युटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। ज़रूर मेरे को इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।